पंडित जी के पास में गई, कहने लगी पंडित जी हमारा बालक पुष्प लेने के लिए गया था और ये लग रहा है कि हमारे बच्चे को एक काले नाग ने डस लिया है, बच्चे के पास चले जाएं। पंडित जी ने कहा अभी नहीं, बोले भगवान का भोग बनाओ फिर जाओ। और सुनो, भोग बनाते समय तुम्हारी आंखों से आंसू ना निकले, अगर तुमने आंसू डाल दिया तो फिर भगवान को भोग नहीं लगेगा। हाय हाय, भोजन बनाने लगे। अंदाजा लगाओ भैयाओ, किसी माँ को मालूम हो जाए कि आज उसका बालक दुनिया में नहीं बचेगा और फिर उससे ये कहो कि पहले भोजन बनाओ और रोना और नहीं, तो उसके कलेजे पर हाथ रखो कि क्या गुजरती है। हाय हाय, मन ही मन में रो रही, आवाज बाहर नहीं निकल रही। अरे भोजन रही बनाए, लला की याद सताई रही। भैया भोजन बनाती जा रही है, रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पा रही। अरे भोजन रही बनाए, लला की याद सताई रही। इनसे मन की कहे मैया, मन में सोची रही। अरे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अरे बिन बेटा के लगे हमारी गोदी खाली है। लला की बिलखे महतारी, लला के सिसके महतारी। बगिया बीच में रोए रहो है बाको तारे। भोजन को बना दिया ब्रजपाल, और जैसे ही भोजन बना दिया फिर पंडित जी के पास में बोली पंडित जी अब चले जाए, अभी ना जाओ, पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा दिया, अब चले जाए, आज चली जाओ, मर गया हो तो यहाँ ना लाना, वही दफना देना, जाओ। हाय हाय, अब रोती हुई मैया भागी। अरे मेरी मैया, तन से साड़ी सरक गई, सारे केस बिखर गए और मैया रोते रोते भाग खड़ी हुई। रोते रोते जब बगीचे में पहुंची, क्या देखा, बेटा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा और एक ही शब्द निकल रहा है, माँ 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 चिल्ला रहा है। और जो मैया ने देखा, अरे भैया भाई आंखों में जो मोटा मोटा काजल नहीं लगाया था ना, और जो उस काजल की ओर नजर गई, पछाड़ खा के बेटा के मुंह के ऊपर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, होश नहीं रहा। और जब होश आया तो अपने बच्चे का सिर उठाया, अपनी गोद में रख लिया। विचार करती है मैया, इसीलिए हमारा बेटा कहता था कि आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दो, आज के बाद तू हमें नहीं मिलेगा। तारा ने जवाब दिया, लाला ये क्या हुआ,
तुझे तो पता है कि तेरा इस दुखिया मैया के अलावा कोई नहीं है, और अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरी ये अभागिन मैया रो रो के मर जाएगी। और मैया तारा ने जवाब दिया है रोहित से, लाला अरे बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो, अरे धर्म के मल्ला बन कर के नैया मजेदार डुबाते हो। तारा ने मुंह के ऊपर मुंह रख लिया, जवाब दिया लाला अगर तू छोड़ के चला गया ना तो तेरे अलावा इस दुखिया मैया का दुनिया में कोई नहीं है। बेटा जा दुखिया मैया को अरे किन पे छोड़े जाते हो, अरे धर्म के मल्ला बन करके नैया मजेदार डुबाते हो। अरे धर्म के मल्ला बन करके नैया मजेदार डुबाते हो। तारा ने जो अपने बच्चे को आवाज लगाई, जवाब दिया लाला इतने बड़े निर्मोही ना बनो, ऐसे हमें छोड़ के ना जाओ, कम से कम एक बार तो इस दुखिया मैया को बोल सुना दे। हाय हाय, रोहित के कान में थोड़ी सी आवाज पहुंची। रोहित ने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखा, सामने उसकी मैया पागलों की भांति रो रही है। नन्हे नन्हे हाथों से रोहित ने अपनी मैया के आंसू पोंछ दिए। रोहित ने जवाब दिया, अरे मैया तू कैसी पागलों की भांति रो रही है? अरे तुम्हें नहीं मालूम है ना, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन ना एक दिन अवश्य जाना है। लीनो जन्म सो मरत है, और यूं धीर दिल में दीजिए, एक बार पुचकार के मोए प्यार मैया कीजिए। अरे मैया हमें काले नाग ने डसा है और हम बचेंगे नहीं। अरे मरते वक्त तुम्हारे तो हमें दर्शन हो गए, लेकिन हमारे पिताजी हमें नहीं मिल पाए। और अगर कभी हमारे पिताजी तुम्हें मिल जाएं तो मेरी मैया एक काम करना। क्या? अरे मेरी मात बबुल से और राम राम कहियो, मेरी मैया मेरी मात बबुल से राम राम कहियो, चाहे कितनो पड़ जाए कष्ट धर्म को पीठ मती दीजो। मैया अब हम पर बोला नहीं जा रहा है, क्यों? मेरी माता हमारी बिगड़न लगी जुबान, मेरी माता हमारी बिगड़न लगी जुबान। अरे राम राम कह के लाला ने अरे छोड़े अपने प्राण। मैया रोती रही,
और मैया की गोदी में बच्चे का सिर एक तरफ लुढ़क गया। माँ रोती रही, बच्चा छोड़ के चला गया। आहा, अरे जाकी मैया रोबत रही, ललाजा को छोड़ी के लोगो। अरे जाकी मैया रोबत रही, ललाजा को छोड़ी के लोगो। अरे छोड़ी के लोगो, ललाजा को छोड़ी के लोगो। अरे जाकी मैया, अरे जाकी मैया रोबत रही, ललाजा को छोड़ी के लोगो। मैया रोती की रोती रह गई और बच्चे का सिर एक तरफ लुढ़क गया, दुनिया को छोड़ के चला गया। बेहोश हो गई तारा। तारा को ये होश नहीं रहा कि हम कहां पड़े हैं। थोड़ी देर बाद उसी बाग की मालिन आ गई। मालिन ने देखा तो तारा को उठाया और तारा के सामने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बहन अरे हम ये तो नहीं जानते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और कौन हो, हमें तो नहीं पता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि तुम्हारे जो सामने लेटा है या तुम्हारा बेटा हो चाहे कोई भी हो, इसे काले नाग ने डसा है, इसको ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करिए। अगर ज्यादा देर इसको रखे रहोगी तो इसकी लैस फट जाएगी, इसे ले जाओ, जाओ। हाय हाय, अब तारा के पास में कुछ है नहीं भाई। साड़ी जो पहने हुए थी ना मेरी माताओं, आधी साड़ी फाड़ी और आधी साड़ी फाड़ करके अपने बच्चे को साड़ी में लपेट लिया और लेके चली। अरे मेरी मैया, माँ अपने बच्चे को जन्म तो देती है लेकिन अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार नहीं करती है। अब मैया तारा उस बच्चे को लेके चली। दुख का पहाड़ टूटा है मैया के ऊपर। चली है तारा। अरे मरघट जाई रही, मरघट जाई रही, लेके लह से ललाई अपने की, मरघट जाई रही। तारा रोती जा रही, याद आ जाती है तो साड़ी हटा करके बच्चे का मुंह देख लेती हैं, फिर ढक देती हैं। अरे काली घटा झुकी अंधियारी, काली घटा झुकी अंधियारी, रोबती चली लला की महतारी, रोबत चली लला की महतारी। अरे मैया रोई रही, मैया रोई रही, लेके ले से लला अपने की, मरघट जाए रही, लेके ले से लला अपने की, मरघट जाए रही, लेके ले से लला अपने की। अरे कैसी करें कहाँ को जाएं, कैसी करूं कहाँ को जाएं, अरे किन से मन की व्यथा सुनाएं, किन से मन की व्यथा सुनाएं। अरे अते दुख पाई रही, अते दुख पाई रही बाल, अरे लेके ले से लला अपने की, मरघट जाए रही,
मेरे भैया चली है तारा। रोते रोते परीक्षित महाराज जी वहीं पहुंच गई। कहां? जहां हरिश्चंद्र महाराज पैरा दे रहे मरघट में वहां। हाँ, रोना बंद नहीं किया।